हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी IQ आरंभ। क्लास 7th की हिस्ट्री एनसीईआरटी हम खत्म कर चुके हैं। आज उसके बेसिस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं विच आर टिपिकली एज पर द यूपीएससी स्टाइल। यूपीएससी जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसी के बेसिस पर क्लास 7th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी को टेस्ट करने के लिए मैंने ये क्वेश्चंस बनाए हैं। तो देखते हैं हमें कितना आता है, हमने कितना पढ़ा है 7th में। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इक्ता सिस्टम अंडर द दिल्ली सुल्तान्स। इक्ता सिस्टम के बारे में पूछा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इक्ता सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ इल्तुतमिश। बिल्कुल सही बात है, इल्तुतमिश हैड इंट्रोड्यूस्ड इक्ता सिस्टम। सेकंड, इक्ता होल्डर्स वर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ट्रूप्स फॉर द सुल्तान। बिल्कुल ठीक बात है, इक्ताज इसीलिए दिए जाते थे कि वो ट्रूप्स को मेंटेन कर सके सुल्तान के लिए और असिस्ट कर सके उनको ड्यूरिंग द वॉर। थर्ड, रेवेन्यू फ्रॉम एन इक्ता वाज इंटायरली फॉर द पर्सनल यूज ऑफ द होल्डर। इंटायरली नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। रीजन बीइंग कि वो अपनी सैलरी उसमें से कुछ रख सकते थे बट रेस्ट ऑफ द अमाउंट दे हैड टू सबमिट टू द सुल्तान। फोर्थ, द सिस्टम वाज अ फॉर्म ऑफ रेवेन्यू असाइनमेंट रादर देन लैंड ओनरशिप। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इट वॉज अ फॉर्म ऑफ रेवेन्यू असाइनमेंट रादर देन अ लैंड ओनरशिप। सपोज एक पीस ऑफ लैंड है, उसके ऊपर कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसमें से जो रेवेन्यू आएगा थोड़ा बहुत दे कैन कीप एज अ सैलरी द इक्ता होल्डर्स एंड रेस्ट दे हैड टू सबमिट टू द सुल्तान। तो ये सिस्टम था हमारा इक्ताज का। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज योर बी, 1, 2 and 4। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द खिलजीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। खिलजीज के बारे में पूछ रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी इम्पोज्ड प्राइस कंट्रोल मेजर इन द दिल्ली सल्तनत। यस, ही कंट्रोल्ड प्राइसेस ऑफ बेसिक कमोडिटीज लाइक फूड, हॉर्सेस, कैटल्स, इन चीजों के। Second, he maintained a permanent standing army directly paid by the state. Permanent standing army। देखते हैं ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। Third, he introduced the system of दाग to prevent corruption. Yes, दाग और चेहरा, दाग प्लस चेहरा सिस्टम स्टार्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस करने के लिए। हॉर्सेस को ब्रांड किया जाता था और जो उनके चैरिटियर्स होते थे उनका आइडेंटिटी कार्ड बनता था। दिस सिस्टम वाज कॉल्ड दाग एंड चेहरा। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट, ही अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ इक्ता टू सेंट्रलाइज द पावर। व्हाई वुड ही अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ इक्ता? नो, ही डिड नॉट अबॉलिश। सो अगर फोर्थ को एलिमिनेट करेंगे तो 1, 2 and 3 कम्स आउट टू बी द राइट आंसर। So yes, the correct answer is A. आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मुगल मनसबदारी सिस्टम। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द टर्म मनसब डिनोटेड द रैंक ऑफ एन ऑफिशियल। ओके। सेकंड, द जात रैंक डिटरमाइंड पर्सनल पे एंड स्टेटस। बिल्कुल ठीक बात है। थर्ड, द सवार रैंक इंडिकेटेड द नंबर ऑफ कैवेलरी मैन एन ऑफिशियल हैड टू मेंटेन। बिल्कुल सही बात है। सवार का मतलब ये होता था कि कितने घोड़े या फिर चैरियट्स वो लोग रखेंगे। एकदम सही। फोर्थ, मनसबदार्स वर पेड ओनली इन कैश एंड नेवर थ्रू जागीर्स। नहीं, ऐसा नहीं है, लैंड असाइनमेंट्स भी दिए जाते थे उनको अपार्ट फ्रॉम कैश। तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। द करेक्ट ऑप्शन इज 1, 2 and 3। Yes, the correct answer is A. Next question पे आते हैं। With reference to the Vijayanagar Empire, consider the following statements. First statement is the empire was founded in the 14th century by Harihar and Bukka. Exactly, it was founded around 336 में फाउंड किया था हरिहर और बुक्का ने। बिल्कुल ठीक बात है। This statement is correct. Next, the Rayas established an efficient system of revenue collection based on measuring land. Absolutely correct. Third, the capital city of Vijayanagar was located near the Tungabhadra river. बिल्कुल सही बात है। रायचूर दोआब में लाया करती थी। रायचूर दोआब जो which is based on Krishna and Godavari basin. Krishna Godavari दोआब। Fourth, the empire was finally defeated in the battle of Talikota in the 16th century. ये भी सही बात है। 1565 के अंदर बैटल ऑफ तलीकोटा हुई थी जिसको बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी भी कहा जाता है। However, पूरा डिफीट नहीं हुआ था। इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, राइट।
However, the correct answer is fourth statement. For all of the four statements are correct. Then next, consider the statements about Bhakti and Sufi. So first statement is Bhakti saints emphasized a personal bond with God without rituals. बिल्कुल सही बात है, काफी ज्यादा elaborative ritual sacrifices और customs चल रहे थे, उन्हीं को काउंटर करने के लिए तो भक्ति सूफी मूवमेंट्स आए थे. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट कि उन्होंने रिजेक्ट किया था रिचुअल्स को और इलेबोरेटिव सैक्रिफाइसेस को, रादर दे एम्फेसाइज्ड ऑन पर्सनल बॉन्ड या पर्सनल डिवोशन. सेकंड, सूफी सेंट्स ऑफन लिव्ड इन खनकाज एंड स्प्रेड टीचिंग्स थ्रू समा, जिसको म्यूजिक भी बोलते हैं. बिल्कुल ठीक बात है, हमने पढ़ा था ये. खनकाज क्या होते थे? रेस्टिंग प्लेसेस होते थे जहां पर रिलीजियस डिस्कशंस किए जाते थे बाय द सूफी सेंट्स. और समा होता था म्यूजिक. म्यूजिक के थ्रू, डांस के थ्रू यू कैन अटेन your devotion towards the God. Third statement, both movements encouraged social equality, yes, and challenged caste distinction. बिल्कुल सही बात है, कास्ट रिजिडिटी बहुत ज्यादा थी, सोशल मोबिलिटी नहीं थी उस टाइम पर, इसीलिए भक्ति और सूफी का जन्म हुआ था. नेक्स्ट, द भक्ति मूवमेंट वॉज एंटायरली कन्फाइंड टू साउथ इंडिया. बिल्कुल गलत बात है, साउथ इंडिया से स्टार्ट हुआ था, तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ था. हाउएवर धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ आए थे, लाइक महाराष्ट्र में पंधारपुर मूवमेंट आई थी, वरकारी सेक्ट, विठला सेंट्स वगैरह, ये सब, तुकाराम, नामदेव. देन फर्दर नॉर्थ इंडिया के अंदर मीराबाई, तुलसीदास, ये सब थे. तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो फोर्थ स्टेटमेंट कटने के बाद आवर आंसर कम्स आउट टू बी ए. बाकी तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट शेरशाह सूरीज एडमिनिस्ट्रेशन. शेरशाह सूरी का रीन था फ्रॉम 1540 टू 1555, 15 ईयर्स का रीन था इनका. ही इंट्रोड्यूस्ड रुपया एज अ स्टैंडर्ड सिल्वर कॉइन. बिल्कुल ठीक बात है, रुपया कैन बी डेटेड बैक टू शेरशाह सूरी. सेकंड, ही बिल्ट द जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको बोलते हैं, जो बंगाल टू पंजाब या फिर अमृतसर जाता है. बिल्कुल सही बात है, आज NH44 जो है हमारा, वो जीटी रोड ही बोला जाता है उसको. He organized, and it is also the largest national highway as well. He organized land revenue assessment based on measurement of land. बिल्कुल सही बात है, एवरेज लिया जाता था पिछले कुछ 5, 7, 10 सालों का, और फिर उसके बेसिस पर लैंड रेवेन्यू फिक्स किया जाता था विद careful consideration. Next, he introduced the Mansabdari system in administration. No, wrong statement. Who introduced Mansabdari statement? Comment below. I want to know the answer from you people. So, first, second and third statements are correct. Fourth statement is incorrect. So, our answer turns out to be A. Answer आ जाता है हमारा A. Next, seventh question. Consider the statements regarding Akbar's policies. He abolished jizya tax on the non-Muslims. ठीक है, इन्होंने जिजिया अबॉलिश किया था. ही एस्टैब्लिश्ड इबादत खाना फॉर इंटरफेथ डिस्कशंस. बिल्कुल सही बात है, अलग अलग रिलीजन के स्कॉलर्स को बुलाया जाता था और रिलीजियस डिस्कशंस किए जाते थे इन द इबादत खाना, dedicated for this particular purpose only. Then he introduced Din-e-Ilahi. Din-e-Ilahi क्या था? Fusion of all religions was Din-e-Ilahi. सब religions में से अच्छी अच्छी चीजें उठा के Din-e-Ilahi बनाया था अकबर ने. अकबर की खुद की religion थी ये, जो ह्यूमैनिज्म को प्रमोट करती थी. बिल्कुल सही बात है. Then he made Persian the language of administration throughout the empire. ये भी सही बात है. So all of the statements turn out to be correct. So the answer is C. All statements are correct. Akbar is time and again famous for UPSC. Now, next question with reference to Aurangzeb's reign. Let's see the statements. He reimposed the jizya tax on the non-Muslims. Okay, fine. He extended Mughal rule to the Deccan region. That is also correct. Then he abolished practices like sati and gambling. He did abolish sati and gambling. वो एक उन्होंने एक moral code of conduct establish किया था औरंगजेब में ना अपने
एम्पायर के अंदर कि एवरीबडी इज एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर, तो उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करवाया जाता था, वेयर इन गैम्बलिंग एंड ड्रिंकिंग वगैरह ये सब बैन कर दिया था। देन हिज लॉन्ग कैंपेन्स स्ट्रेन्ड द मुगल ट्रेजरी, बिल्कुल सही बात है। उनके जो वेरियस कैंपेन्स थे, लाइक राजपूत्स के टेरिटरी में कैंपेन्स किए थे उन्होंने, डेक्कन में कैंपेन्स किए थे, जिसकी वजह से मुगल ट्रेजरी जो थी वो एम्प्टी हो गई थी, मुगल ट्रेजरी काफी कम हो गई थी, एंड विच ग्रेजुअली एंड विच इवेंचुअली विल बिकम वन ऑफ द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। सो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें थोड़ा सा आंसर हमारा गलत है, इसमें गलत दिया हुआ है, बट ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दिस इज डी। नाउ 9th question, consider the following statements regarding the Cholas. First statement, they developed an efficient local self government in villages. बिल्कुल सही बात है, जिसका एविडेंस हमें उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन से भी मिलता है, जो परांतका वन ने इंस्क्राइब कराई थी। सेल्फ गवर्नेंस जो थी चोलाज के टाइम पे वो बहुत अच्छी थी विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। सेकंड, दे बिल्ट टेम्पल्स दैट आल्सो सर्व्ड एज सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल सही बात है, टेम्पल से भी एडमिनिस्ट्रेशन कैरी आउट होता था, टेम्पल्स को भी लैंड ग्रांट दी जाती थी, और टेम्पल्स एक इंपॉर्टेंट सेंटर थे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड, दे मेंटेन्ड अ पावरफुल नेवी फॉर ओवरसीज ट्रेड। बिल्कुल सही बात है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से जो हमारे आज भी रिलेशंस हैं वो दैट इज ड्यू टू दैट कैन बी डेटेड बैक टू चोलाज। इंडोनेशिया के अंदर आज भी कुछ एविडेंसेस मिलते हैं हमें विच डेट्स बैक टू चोला एम्पायर। Then next, they introduced the mansabdari system for administration. Galat, wrong statement. So first, second and third statement turns out to be correct. So the answer is B. The answer comes out to be B. Next question, with reference to regional kingdoms after the decline of the Delhi Sultanate. Consider the following statements. First, the Bahmani kingdom was founded in the Deccan in the 14th century. बिल्कुल ठीक बात है, it was founded around 335-336 के अराउंड फाउंड हुआ था। Then the Vijayanagar kingdom emerged as its main rival. बिल्कुल सही बात है, continuous tussle चलती थी between Bahmani kingdom and Vijayanagar kingdom over the Tungabhadra doab. Then the Bengal was known for its flourishing trade and textiles. बिल्कुल सही बात है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा वैली है बंगाल के अंदर, it was known for its textile products and some food items, जो ट्रेड के लिए बहुत ही ज्यादा, जिसने कि ट्रेड पे कंट्रीब्यूट किया था। देन द राजपूत किंगडम्स वर फुली एनेक्स्ड बाय द दिल्ली सल्तनत एंड नेवर रीगेन्ड इंडिपेंडेंस। दे वर फुल्ली एनेक्स्ड, नहीं, फुल्ली एनेक्स नहीं हो पाए थे बिकॉज टाइम एंड अगेन मेवाड़ डिड नॉट सबमिट टू द मुगल्स। मेवाड़ के जो राजा थे राणा प्रताप, ही नेवर सबमिट टू द Mughals. Therefore, there was a constant tussle between Rajputs and some Rajputs and Mughals. So, fourth statement incorrect है. The answer comes out to be first, second and third, that is A. Next question, consider the statements about architecture under the Mughals. Humayun's tomb in Delhi is considered a precursor to the Taj Mahal. बिल्कुल सही बात है, दिल्ली सल्तनत तो मुगल से पहले आए थे ना, so Humayun's tomb is precursor to the Taj Mahal. बिल्कुल सही बात। Next, Akbar built Fatehpur Sikri with a blend of Persian and Indian styles. That is also correct. फतेहपुर सिकरी इन्होंने बनाया था after his Gujarat victory. Third, Shahjahan was known for commissioning the Red Fort and Jama Masjid. बिल्कुल ठीक बात है, इन्होंने बनवाई थी जामा मस्जिद एंड रेड फोर्ट। देन औरंगजेब प्रमोटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैंड पैलेसेस एंड गार्डन्स। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इन्होंने डिस्करेज किया था बहुत ज्यादा आर्किटेक्चर को, बहुत ही there are very few buildings that are constructed during the reign of Aurangzeb that can be, and these are Moti Masjid and बादशाही मस्जिद। बहुत ही कम बिल्डिंग थी क्योंकि ये डिस्करेज करते थे आर्किटेक्चर को। एंड बादशाही मस्जिद, देयर आर वेरी फ्यू बिल्डिंग्स जो बनी थी इनके टाइम पे। सो फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द करेक्ट आंसर टर्न्स आउट टू बी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड।
Then, with reference to the economy of Delhi Sultanate, consider the following statements. First, the introduction of token currency by Muhammad bin Tughlaq failed. बिल्कुल सही बात है. जो करेंसी बनाई थी, टोकन करेंसी बनाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, लोग फोरफीट करने लग गए थे उसको, सो इट टर्न्ड आउट टू बी अ बिग फेलियर. सो यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. देन अलाउद्दीन खिलजी कंट्रोल्ड मार्केट प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज. बिल्कुल सही बात है. इन्होंने जो प्रेजेंट डे चांदनी चौक है वहां पर एक मार्केट एस्टैब्लिश करी थी जहां पर बेसिक चीजों के प्राइसेस को कंट्रोल किया था, सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर कॉमन पीपल टू सर्वाइव एंड सस्टेन. एंड देयर वाज अ मार्केट आल्सो दैट ही कंस्ट्रक्टेड. इट इज कॉल्ड साराय अदल. Sarai Adal was the name of the market. Third, the agricultural production expanded due to the introduction of new crops. Absolutely correct. Then trade with Europe declined completely under the sultans. बिल्कुल गलत बात है. इसके बाद तो ट्रेड स्टार्ट हुई थी, बिकॉज 1498 में वास्को डिगामा वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू हैव एंटर्ड इनटू इंडिया. फिर जहांगीर के टाइम पे सर थॉमस रो वगैरह आए थे जिन्होंने परमिशन ली थी उनके कोर्ट में टू स्टार्ट ट्रेड विद द इंडियंस. तो ये स्टेटमेंट गलत है कि कंप्लीटली डिक्लाइन हो गई थी ट्रेड. बिल्कुल गलत बात है. सो फोर्थ स्टेटमेंट कटने के बाद द आंसर कम्स आउट टू बी बी. 13th question. Consider the statements about the spread of Islam in India. Sufi saints played a major role in spreading Islam through personal example. बिल्कुल सही बात है. Various सिलसिलास were there, like चिश्ती सिलसिला जहाँ से सूफिज्म स्टार्ट हुआ था, उसके बाद और कादरी सिलसिला और बहुत सारे सिलसिला थे. तो सूफी सेंट्स ने काफ़ी मेजर रोल प्ले किया था इस्लाम को प्रोपोगेट करने में. देन ट्रेड एंड माइग्रेशन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द स्प्रेड ऑफ इस्लाम. एकदम सही बात है. ट्रेड और माइग्रेशन की वजह से क्या होता है, लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाके सेटल होते हैं एंड देन दे इंटरमिंगल एंड इन दिस वे स्प्रेड ऑफ आइडियाज होता है एंड spread of religion होता है. Then conversion was always forced by the ruling dynasties. Always forced. No, it was incorrect. There were certain rulers which were secular and tolerant towards others' religions and beliefs and faiths. तो religion जो था वो हर बारी forcible नहीं था. Forcible conversion या forcible कि आप यही रिलीजन मानो ऐसा नहीं था हर टाइम पे. सो इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. श्राइन्स एंड दरगाहs बिकेम सेंटर्स ऑफ कल्चरल सिंथेसिस. बिल्कुल सही बात है. लोग यहाँ पे मिलते थे, डिस्कस करते थे, बातें करते थे और इस तरीके से एक इंटरमिंगल कल्चर डेवलप होता था, एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर डेवलप होता था. सो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. 1, 2 and 4 स्टेटमेंट्स आर राइट. सो द आंसर इज बी. Next question, with reference to the Bhakti movement, consider the following statements. It emphasized devotion to God without rituals and caste barriers. बिल्कुल सही बात है. इसीलिए तो भक्ति मूवमेंट आया था कि जो रिचुअल्स थे, इलेबोरेटिव सैक्रिफाइसेस थे, उनको डू अवे करने के लिए, कि बेसिक तरीकों से भी, बेसिक चीज़ों से भी आप पर्सनली अपने गॉड के साथ कनेक्ट करके भी यू कैन अटेन डिवोशन एंड सैल्वेशन. सो येस, द स्टेटमेंट इज करेक्ट. देन सेंट्स लाइक कबीर एंड गुरु नानक क्रिटिसाइज्ड सोशल इविल्स. बिल्कुल सही बात है. सोशल इविल्स को तो क्रिटिसाइज करेंगे ही ना. जो उस टाइम पे डिस्क्रिमिनेशन था, कास्ट सिस्टम था, विमेन के प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, तो इन सबको क्रिटिसाइज किया गया था. देन मीराबाई कंपोज्ड डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ कृष्णा. बिल्कुल सही बात है. Then the movement was confined to North India only. No, North India में confined नहीं थी, South India में भी तो था. वीर शैवा मूवमेंट was there in, वीर शैवा मूवमेंट कहाँ पे थी? ये कर्नाटका के अंदर. It was there in Karnataka. So fourth statement incorrect होने के बाद the answer comes out to be B. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सूफिज्म. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सूफीज एम्फेसाइज्ड लव, डिवोशन एंड रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड. यस, पर्सनल डिवोशन पे फोकस किया गया था अंडर सूफिज्म एंड अंडर भक्तिज्म, राइट. क्योंकि अभी तक जो इलेबोरेटिव रिचुअल्स चल रहे थे, सैक्रिफाइसेस चल रहे थे, उनको डू अवे करना था. दैट इज व्हाई दे केम अप विद पर्सनल डिवोशन. सो सूफीज एम्फेसाइज्ड लव, डिवोशन एंड रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड. देन
Second statement, they often rejected rituals and focused on inner purity. Absolutely correct. Absolutely correct. Then Chishti Sufis were known for their open kitchens. Langars, एकदम सही बात है. Everybody was welcome. हर किसी को entry थी, allowed. Then Sufism remained completely isolated from local cultural traditions. Completely isolated. ये थोड़ी possible है. ये हो ही नहीं सकता. Local ट्रेडिशंस, लोकल कल्चर्स, दे गो हैंड इन हैंड, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को और फिर फ्यूजन होता है कल्चर्स का. आप आइसोलेटेड कोई चीज डेवलप नहीं कर सकते हो. देयर इज नो वाटर टाइट कंपार्टमेंट वेयर इन वन थिंग कैन फ्लरिश ऑन इट्स ओन. सो फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. द आंसर कम्स आउट टू बी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. Then consider the statements about the Rajputs during the medieval period. Many Rajput chiefs served in the Mughal administration as mansabdars. बिल्कुल सही बात है. Especially continued to resist Mughal expansion. बिल्कुल सही बात है. Rana Pratap did not submit to Mughals. Just like that. Then Rajput kingdoms often built elaborative forts and palaces. Yes, जो हमें आज भी देखने को मिलते हैं. जयपुर के अंदर एम्बर फोर्ट है और बहुत सारे फोर्ट्स हैं. So they can be dated back to Rajputs in the medieval period. Fourth, Rajputs completely abandoned their traditions under Delhi Sultanate. ऐसा थोड़ी हो सकता. That is not possible. Completely. Why would anybody abandon their traditions? So fourth statement is incorrect. The answer is B. So next question is, with reference to the decline of Mughal Empire, consider the following statements. Successors of Aurangzeb were weak and inefficient. बिल्कुल सही बात है. औरंगजेब के बाद काफी weak rulers आए थे, which contributed to the decline of Mughal Empire. Second statements, regional powers like the Marathas and Sikhs, they challenged Mughal authority. बिल्कुल सही बात है. मराठास ने अपना एम्पायर carve out किया हुआ था. कहां पर? Based on महाराष्ट्र. और सिख्स ने अपना एम्पायर carve out किया था in पंजाब. राइट, एंड दे चैलेंज मुगल अथॉरिटी, क्योंकि मुगल अथॉरिटी के बावजूद भी उन्होंने इंडिपेंडेंट किंगडम्स अपने बनाए थे. थर्ड, इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स वीकेंड द एम्पायर, वीकेंड द मुगल एम्पायर. बिल्कुल सही बात है. जैसे कि द डेक्कन वेंचर ऑफ द औरंगजेब, राजपूत वेंचर्स, इन सब ने कलेक्टिवली वीक कर दिया था एम्पायर को. देन मुगल एम्पायर एंडेड इमीडिएटली आफ्टर औरंगजेब डेथ. नहीं, वीक सक्सेसर्स वर देयर, लाइक शाह आलम थे, अकबर टू था. तो इवेंचुअली एंड हुआ था मुगल एम्पायर, इमीडिएटली एंड नहीं हुआ था. तो फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. सो द करेक्ट आंसर टर्न्स आउट टू बी ए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. Consider the following statements regarding the Marathas. Shivaji established a strong administrative system with Ashtpradhan. बिल्कुल सही बात है. अष्टप्रधान थे शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो उनको असिस्ट करते थे. Absolutely correct. Second, the Marathas introduced the revenue system called Chauth and Sardeshmukhi. बिल्कुल सही बात है. Chauth, which was 25% of the total land revenue, and Sardeshmukhi was 9 to 10% जो पे करना पड़ता था. Then they successfully controlled all of the North India by early 20s. All of the North India. Is it possible? It is not possible. जबकि नॉर्थ में ही मुगल रूल चल रहा था. तो फिजिकली पूरे नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल करना इज नॉट फिजिबल एट ऑल. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट, दे अडॉप्टेड गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स अगेंस्ट द मुगल्स. बिल्कुल सही बात. गुरिल्ला वॉरफेयर से ही वो, दैट वाज देयर यूनिक मेथड ऑफ फाइटिंग. इसी की वजह से वो जीतते भी थे. This was their ninja technique, you can say. तो third statement incorrect हो गई. First, second and fourth. So correct answer is B. Next question, with reference to the economy under the Mughals, consider the following statements. Economy under the Mughals. India was one of the world's largest producer of टेक्सटाइल्स. बिल्कुल सही बात है. हमारा कॉटन मसलिन बहुत फेमस था, वर्ल्ड फेमस रहा है एक्चुअली. ट्रेड फ्लरिश्ड बोथ विद एशिया एंड यूरोप. एब्सोल्युटली करेक्ट. द मुगल स्टेट कलेक्टेड लैंड रेवेन्यू इन कैश ओनली. नो, कैश या फिर काइंड किसी में भी पे कर सकते थे. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. देन द जब्त सिस्टम मेजर्ड लैंड
and fix the revenue rates accordingly. बिल्कुल सही बात है, एवरेज लिया जाता था और फिर एवरेज प्रोड्यूस लिया जाता था, फिर उसकी वजह से उसको मद्देनजर रखते हुए रेवेन्यू फिक्स किया जाता था. तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statements about literature in medieval India. Amir Khusro was a famous poet in the Delhi Sultanate court, right? The Mughal court encouraged Persian as the language of administration, correct? Regional languages like Bengali and Marathi also developed during this period. बिल्कुल सही बात है. So all of the statements are correct. फोर्थ स्टेटमेंट एक और स्टेटमेंट है इसकी, द भक्ति सेंट्स नेवर कंपोज्ड इन लोकल लैंग्वेजेस. नहीं, इनका पर्पज ही ये था कि इनकी जो टीचिंग्स थी, इनके जो आइडियाज थे, वो रिमोटेस्ट पार्ट हर इंसान तक पहुंचे. दैट इज व्हाई दे कंपोज्ड इन रीजनल लैंग्वेजेस, इन लोकल लैंग्वेजेस, सो दैट लोकल पीपल आर ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड, राइट? सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सो करेक्ट इज 1, 2 and 3. Then, with reference to administration under the Delhi Sultans, consider the following statements. The Sultan was considered the head of both military and civil administration. Okay. Nobles and military commanders were granted iqtas. Correct. Justice was administered according to Sharia law. Okay. Then, local self-government in villages disappeared completely अंडर द सुल्तान्स. ऐसा नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है एक सुल्तान का दिल्ली एज अ सीट पर बैठ के हर गांव को पर्सनली गवर्न करना. इट इज नॉट पॉसिबल. डिसेंट्रलाइजेशन वाज इंपेरेटिव. पावर डिवीजन जरूरी था सो दैट गवर्नेंस कैन बी इफेक्टिव. सो फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. Next, consider the following statements regarding the Battle of Talikota. 1565 में हुई थी जो. It was fought between the Vijayanagar Empire and the combined forces of Deccan Sultanates. Correct. Then the battle resulted in the destruction of Vijayanagar's capital city. Correct. Then it marked the beginning of Vijayanagar's decline. सही बात है. The Bahmani kingdom defeated Vijayanagar in this battle. नहीं, ये correct नहीं है क्योंकि combined forces of Deccan Sultanate वर्सेस विजयनगर एम्पायर, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी रादर देन दिस अलोन. द कंबाइंड फोर्सेस, कंबाइंड आर्मीज जो थी डेक्कन सल्तनत की, उन्होंने अटैक किया था टू द विजयनगर एम्पायर. सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. एंड वन मोर इंफॉर्मेशन, दिस बैटल ऑफ टलीकोटा इज ऑल्सो नोन एज बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी. बैटल ऑफ तलीकोटा को बैटल ऑफ राक्षस टंगड़ी भी कहा जाता है, जो कब हुई थी 1565 में, जिसमें कि राम राया को मारा गया था. Then heading towards the next question, with reference to the spread of Sikhism, consider the following statements. Guru Nanak emphasized equality and devotion to one God. बिल्कुल सही बात है. एक ओंकार, ये sacred वो है ना. Then later Sikh gurus resisted Mughal oppression and militarized the community. बिल्कुल सही बात है. जो खालसा पंथ हमने पढ़ा था, these Sikhs, they organized themselves in the form of military group which was called Khalsa Panth. Then the Guru Granth Sahib became the central scripture of Sikhism. Absolutely right. Then Sikhism remained limited to spiritual teachings and never engaged in politics. गलत बात है. Sikhism जो था वो politically decisions भी लेने लग गए थे. Sikhism also took part in the administration of the entire community. So it was not limited to the religious perspective only, rather administrative and political decisions भी लिए गए थे by this very community. So fourth statement is incorrect. First, second and third is the answer. Next question. Consider the statements about trade in medieval India. Indian textiles were in great demand in West Asia and Europe. Correct. Ports like Surat and
मसूलीपट्टनम, सूरत इज इन गुजरात, मसूलीपट्टनम आपका ईस्टर्न इंडिया। वर इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ ओवरसीज ट्रेड, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज बोथ आर पोर्ट सिटीज, both are port cities. The Portuguese were the first Europeans to establish trading posts in India. Correct. So all of the statements are correct. Oh, if one more statement is there, trade was entirely controlled by the state and private merchants were banned. That is not possible. Entirely controlled state के द्वारा entirely control नहीं करी जाती थी. There were private players present जो trade करते थे, overseas trade भी करते थे और internal trade भी करते थे. So fourth statement is incorrect. The answer comes out to be first, second and third. Then the last question. With reference to women in medieval India, consider the statements. Women from ruling families sometimes played important political roles. Okay. लाइक डिड्डा के बारे में हमने पढ़ा था, कश्मीर में एक वो थी, उनके बारे में हमने पढ़ा था. द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज प्रेवलेंट अमंग सर्टेन कम्युनिटीज. ओके, राइट. देन भक्ति सेंट्स लाइक मीराबाई चैलेंज्ड पेट्रियार्कल नॉर्म्स. करेक्ट. Then women were completely excluded from property rights. Completely excluded. That is not possible. स्त्रीधन नाम की एक चीज होती है on which the women can claim their right over the wealth of their father. Right? So, fourth statement is incorrect. The correct answer is first, second and third statements. So, I hope you are able to test yourself कि हमें कितना आता है, हम कहाँ stand कर रहे हैं. If you have any doubts, कोई भी query है आपकी, तो आप comment कर सकते हो. You can reach out to me through my Telegram channel as well. Take care.